मेरा गोबर। टेनी, तुम्हें सच में उपले बनाने हैं क्या? चेटानी, आज ना तूने मेरे को खरीद लिया क्योंकि तूने मुझे ये गोबर भगा के दिया। गोबर अब आएगा मजा। गोबर के उपले बनेंगे। तेरे को आते क्या उपले बनाने? हाँ, आ सिखाओ। नहीं, तुम बनाओ। छाप छाप। ये देख, कैसा है? मस्त है ना? अभी जा वहाँ लगा दे, थपैक से मारना। ले। मैं? हाँ, चल, चल छोड़। जब मेहनत मैंने करी है तो फल भी मेरे को मिलना चाहिए ना। फल तुझे क्यों मिले? तू एक काम कर, तू ना जल्दी से जाके मेरे लिए कुछ मस्त खाने का बना दे क्योंकि अभी मेरे को भूख लगेगी थोड़ी देर में। हाँ, क्या बनाओ? तुम्हें क्या पसंद है? तू मेरे लिए पुलाव बना दे। ठीक। नहीं पुलाव नहीं, तू मेरे लिए फंसी की सब्जी बना दे, मस्त वाली एकदम। हंसी? ठीक है। नहीं, तू मेरे लिए ना आलू फ्राई बना दे। मेरे को गरम गरम आलू खाने का मन कर रहा है। आलू फ्राई? चल एक तू काम कर, तू ना अपनी मर्जी से कुछ भी बना दे। ये गोबर की खुशबू से ना मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। तू अपनी मर्जी से बना दे, पर फटाफट बताना। हाँ, कुछ बढ़िया से बनाती हूँ। एकदम फटाफट। क्या बनाऊं? टेनी को सारी सब्जियां खानी है तो पुलाव तो उसने मना कर दिया। ऊंधिया बनाती हो। पार्थ, कल रात को तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया था, वही लेने आया हूँ। पार्थ, ये किचन है और यहाँ पर सब। तो क्या हुआ? कभी कभी नई नई जगहों पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यहाँ सब आते जाते रहते हैं पार्थ, तो कोई देख लेगा तो। पॉइंट है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, लंच तक वापस आ जाऊंगा और तब मैं अपना गिफ्ट लेकर जाऊंगा। तब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? बाय। बाय। ओह गॉड, आई एम सॉरी पार्थ, मेरे ध्यान से निकल गया। चौधरी, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो भी कलर कोडेड मीटिंग। ऐसे कलर की एक और शर्ट है, मैं अभी साफ करके तुम्हें निकाल के दे। तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। सॉरी पार्थ। हेलो, क्या मीटिंग डिले हो गई? ठीक है, थैंक यू। ये टेनी क्या कर रही है? टेनी, ये क्या कर रही हो? गोबर के उपले बना रही हूँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? और इनमें से खुशबू तो देख। ओए होए, ये सियारी जैसी गाय ने ना सेंट की बोतल पी के गोबर किया है, एकदम मस्त। वाकई बहुत अच्छे उपले बनाए तुमने, और इनकी खुशबू तो वो क्या कहते हैं पप्पा जी, मस्त, माइंड ब्लोइंग। तो ये सब मेरा मन रखने के लिए बोल रहा है ना, खाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि उपले बनाना भी एक अपने आप में एक आर्ट है ना? आर्ट है ना? नहीं तो इतने परफेक्ट उपले बना सकता है कोई? आजा, आज मैं भी तेरे को अपनी आर्ट सिखाती हूँ। बैठ ना, मैं तेरे को उपले बनाना सिखाती हूँ। मुझे? हाँ। नहीं, थैंक यू। अरे क्यों? आना भानुशाली, मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं भी तेरे को कुछ सिखाऊंगी। हमेशा तू ही मेरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। बैठ बैठ, बहुत मजा आएगा। रहने दो टेनी, कोई बात नहीं। अरे आना, आज ना तेरे को गोबर की खुशबू से प्यार हो जाएगा। प्यार, आप बैठ, इतना मत सोच। भानुशाली आजा आजा।
अच्छा हाँ यार हो जाएगा। हाँ हाँ आजा। अरे बैठ भानुशाली बैठ और देख आज गोबर का मजा। पकड़, अभी इसमें थोड़ा पानी छिड़कने का, थोड़ा सा भूसा, बस मेरे को फॉलो करो। अभी ऐसे दे थप्पा, दे थप्पा। अरे वाह भानुशाली, तू तो पहली बार में एकदम परफेक्ट उपले बना रहे जैसे अपनी माँ के पेट से सीख के आए। अरे शेर वालों देखो, भानुशाली गोबर के उपले बना रहे, कमाल हो गया। मुझे नहीं पता था कि गोबर के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। I mean, थोड़ा वियर्ड है पर अच्छा स्ट्रेस मस्त दे तो। पार्थ, गोबर के उपले? गोबर इस घर में आया कहाँ से? और अभी आजा, मैं तेरे को सिखाती हूँ कि कैसे गोबर को ऐसे फचेक मार के चिपकाते। आजा आजा। अभी देखना कैसे उपला चिपकाते हैं। ये चमक, मार मार। ये छपा। ओह गॉड, शौर्वरी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ऐसे कलर की एक और शर्ट है, मैं अभी साफ करके तुम्हें निकाल के दे। तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। शौर्वरी अब पार्थ के लिए दाल चावल और लौकी हो गई है, जो पिछले 2 साल से वो खाए जा रहा है। और टेणकी पार्थ के लिए वो मजेदार पकवान बन गई है जिसे खाने के लिए वो ललचाएगा ही। क्या सच में पार्थ शौर्वरी से दूर जा रहा है? माँ, अच्छा आप क्या आ गए। हाल बना रखा है तूने अपना? किसने कहा तुझे खाना बनाने को? मैं और मोटी बहन है ना खाना बनाने के लिए। अरे नहीं माँ, वो टेनी से ना भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने सोचा उसके लिए ऊंधिया बना लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। देखिए ना, आलू और दूधी मैंने अपने हिसाब से डाली, तुअर पापड़ी कितनी भोली है तू शौर्वरी बहू। तू यहाँ उस टेणी के लिए खुद को थका रही है जो बाहर तेरे ही पति के साथ। ठीक है ना माँ, सारी सब्जी। माँ हाँ बोलिए ना, सारी सब्जियाँ ठीक है ना? कुछ नहीं, तू ये सब छोड़। मेरे होते हुए तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू है ना, अपने रंग रूप का ख्याल रख, सच सवर कर रहा कर। एक काम कर, मार्केट में जाकर ना अच्छे अच्छे सूट्स खरीद, घर में भी अच्छे से सज धज कर रहा कर। बहुत जरूरी है कि पार्थ तुझे वैसे ही देखे, वैसे ही तुझसे जुड़ा रहे जैसे शुरुआत में। मैं समझी नहीं। शौर्वरी, मेरी बात का गलत मत समझना। मैं इस घर में सिर्फ तेरी सास नहीं, तेरी माँ भी हूँ और एक औरत भी हूँ। इसलिए कह रही हूँ, कल जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। कैसे पार्थ ने तेरी बात नहीं मानी और उस टेनी की बात मान ली। आज तुझे ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन आने वाले कल में ये बात बहुत बड़ी हो सकती है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? समझ रही हूँ माँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पार्थ इनफैक्ट मुझसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार अब करते हैं। अब आप आराम कीजिए और मुझे लंच बनाने दीजिए। लंच का टाइम हो गया और आई एम श्योर टेनी अभी थोड़ी देर में खाना मांगेगी। शौर्वरी दीदी, खाना बना के नहीं, जल्दी लेके आओ, बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ। खाना हाजिर है।
गर्मा गर्म ऊंधिया बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ऊंधिया? हाँ, चेक कर देखो। ये बैंगन है। और ये फंसी। अब तुम्हें सब्जियां खाने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली ऊंधिया बनाया है। खाओ ना, जी भर कर सब्जियां खाओ। माँ दीजिए ना। काकी जी, क्या हुआ? तेरी रो क्यों रही हो तुम? तूने मेरे को बता दिया ना कि मैं गरीब हूँ और तू अमीर। तूने मेरी ऊंधियों में शकरकंद नहीं डाली। जैसे पाव भाजी बटर के बिना अधूरी, वैसे शकरकंद के बिना ऊंधियों अधूरी। नहीं, घर में शकरकंद नहीं था। ऐसे कैसे नहीं था? तू मंगा नहीं सकती थी क्या? हर चीज तो तू मंगवा लेती है ना। पर मेरे ऊंधियों के लिए तूने शकरकंदी नहीं बनवाई, इसीलिए नहीं डाली ना, क्योंकि मैं गरीब हूँ और तू अमीर है और शकरकंदी महंगी आती है। तूने मुझे मेरी औकात दिखाई ना आज। डैडी सच में घर में शकरकंद नहीं था। पर तुम चख के तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो टेनी? तेरी बहन पेट से है, फिर भी ऐसी हालत में इतनी मेहनत से, इतने प्यार से उसने तेरे लिए ऊंधियो बनाया, और उसका आभार मानने के बजाय तू उसे ही सुना रही है। कैसी बहन है तू? मेरे को पता है सब मेरे को ही उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि मैं तो पराई हूँ इस घर की, और तू ये तो घर तेरा ही है। आज बहन तूने भी मेरे को पराया कर दिया ना, और मेरे को बिना शकरकंद की ऊंधियो दे दी। टेनी अपने पराई की बात कहाँ से आ गई? सच में घर में शकरकंद नहीं था, वरना मैं तो तुम। क्या हुआ माँ? पार्थ, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना, शर्वरी ने टेनी के लिए उसका मनपसंद ऊंधियो बनाया और ये इसे ही सुना रही है। सुनाऊंगी, और आप भी सुनो। आपको मालूम है शर्वरी दीदी ने मेरे ऊंधियो में शकरकंद नहीं डाला, क्योंकि शकरकंद महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। शौर्वरी की आंखों में आंसू। अब पार्थ नहीं छोड़ेगा इसको। अभी देखो धमाका। अभी मैं ये नहीं खाऊंगी। टेनी 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 सुनो, टेनी तुम्हें नहीं खाना ना? नहीं। तो मत खाओ, पर कम से कम रो तो मत। तुम एक काम करो, जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ जिसमें ढेर सारी शकरकंद हो। चलो आओ, उठो। ये भी ना। पार्थ, इंदु, मुझे चुटकी काटना। अरे काट ना चुटकी, ताकि मुझे पता चले कि मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ, या ये कोई बुरा सपना था। खोटू नहीं कहूँ इंदु, लेकिन आज जैसा पार्थ ने किया, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। एक मिनट, तूने तो कहा था कि पार्थ तुझसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगा है। ये था उसका प्यार? अब मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? जा उसके पास और उससे पूछ कि वो तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हर बार तुझे अकेला छोड़ के टेनी का साथ क्यों दे रहा है वो? ये तेरा हक है और तुझे अपना हक नहीं छोड़ना है। जा। हाँ हाँ बेटा जा। ला दे मुझे।
वैसे तुम हंस क्यों रही हो? मॉडल्स ऐसी ही चलती हैं, यू नो, चाल में नजाकत और फेस पर एटीट्यूड। और तुम्हें पता है वो ये सब कैसे कर लेती हैं? कैसे? क्योंकि वो शकरकंद के लिए रोती नहीं है। सिर्फ उंगलियों में शकरकंद नहीं था, इसके लिए तुमने मुझे नीचे इतना सुनाया? घंटों तुम्हारे लिए रसोई में खड़े रहकर पसीना बहाकर स्पेशली तुम्हारे लिए ऊंधियो बनाया मैंने। सुबह सिर्फ तुम्हारी फरमाइश पर मैं तुम्हें गोबर मंगवा के दिया, वो भी भूल गई तुम। तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिखी? सॉरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड टेनी। मुझे कुछ नहीं सुनना। शॉफी तुम Just leave me alone, पार्थ। जाओ यहाँ से। बाप, जब पोइनी बहन ने मुझसे कहा ना कि पार्थ शोरवरी के साथ गलत कर रहा है, तब मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे कहना पड़ रहा है कि पोइनी बहन की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। पार्थ इन दिनों शोरवरी के साथ कुछ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। अब देखिए ना, शोरवरी ने गलती से पार्थ की शर्ट पर कुछ गिरा क्या दिया, पार्थ उस पर इतना नाराज हो गया। और वहीं पर टेनी ने जब पार्थ की शर्ट पर गोबर गिरा दिया, पार्थ ने टेनी से एक शब्द तक नहीं कहा। शोरवरी ने टेनी के लिए उसका मनपसंद ऊंधियो बनाया तो टेनी ने उसमें नुक्स निकाला। शोरवरी को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पार्थ ने फिर भी टेनी से एक शब्द नहीं कहा। हर शोरवरी के साथ ये सब तब कर रहा है जब वो प्रेग्नेंट है बाप, जब उसे सबसे ज्यादा खुश रखने की जरूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाप कि इन दिनों पार्थ को हो क्या गया है। बात तो तेरी सही है इंदु, पर तू ज्यादा चिंता मत कर। मैं बात करती हूँ उन दोनों से। अरे जब हम बड़ों के रहते हुए भी हमारे बच्चे रास्ता भटक जाए तो फिर क्या फायदा हम बड़ों के रहने का? हाँ? से कुछ कहा क्यों? घंटों रसोई में खड़े रह के स्पेशली टेनी के लिए ऊंधिया बनाया और उसने नीचे क्या, और तुम खड़े रह के देखते रहे। उस दिन भी तुमने सिर्फ टेनी के कहने पर सेजल को सॉरी बोला, मेरे कहने पर नहीं। इसका क्या मतलब है बात? मतलब तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि टेनी ने तुम्हारे बनाए ऊंधियो नहीं खाए, या तुम्हारे बजाय मैंने टेनी की बात सुनकर सेजल से माफी मांगी? दोनों प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही बात में तुमने सिर्फ और सिर्फ टेनी का साथ दिया है, मेरा नहीं। क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका? कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं सिर्फ वही सुनना चाहती हो जो तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है। इस तरह से बहाने बनाकर तुम मुझे टाल नहीं सकते। मुझे मेरे सारे सवालों की जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, ना मैं तुम्हें इस कमरे से जाने दूंगी, ना मैं खुद जाऊं।